हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पायर मैथ। और कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आपको पता है, हमने इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट किया था। तो इंटीग्रल कैलकुलस में आपका एक लेक्चर कंप्लीट हो गया ना। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम पहुंचते हैं। पहले लेक्चर में हमने आपको थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में आइडिया दिया था। डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद आज हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 2 पे, है ना। लेक्चर नंबर 02 पे उसमें क्वेश्चन हम बता रहे थे कि इंटीग्रेशन जो होगा लिमिट सम से कैसे करेंगे। जो समेशन करके दिया जाता था, है ना, इस तरीके से दिया गया है इंटीग्रेशन को। लिमिट इंटेंडिंग या तो r बराबर 0 से लेके n-1 होता था, तो लिमिट क्या होती थी, r बराबर 1 से लेके n तक, है ना। और f ऑफ यहाँ पे क्या होता था, और साथ में 1/n। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, ये जो लिमिट वाला टर्म है इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं 0 से 1 तक। और ये जो है हमारे पास ये टर्म r/n को हम रिप्लेस करते थे, और 1/n को हम किससे रिप्लेस कर रहे थे, dx से। ये हो जाता है हमारे पास fx और dx। मतलब इस टाइप के सीरीज को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके उसके बाद इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलते एक क्वेश्चन इसी पर हमारे पास आया है, उस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन है मेरे पास कि n/n² अपॉन n अपॉन स्क्वायर प्लस 1 प्लस अपॉन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट अपॉन n स्क्वायर प्लस n होल स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन दिया, सीरीज दी। कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे लिख, और एन एन कैंसिल हुआ गया, क्या आएगा 1/n प्लस क्या आएगा, ये हमारे पास n स्क्वायर प्लस n प्लस कभी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 4 प्लस डॉट डॉट। हम लिखेंगे, तो जब सॉल्व करोगे तो आएगा n स्क्वायर और n स्क्वायर माइनस प्लस का 1 और माइनस का आएगा 2n। तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n प्लस, क्या आ जाएगा हमारे पास। इस तरीके से भी ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। ये आपको सीरीज दी गई है तो इसे सॉल्व करना है एज अ लिमिट सम। एज अ लिमिट सम, लिमिट सम से सॉल्व करके हमें कैसे करेंगे। देखो, परेशान होने की और घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा दिमाग लगाओ। जैसे इस वाले अगर ये क्वेश्चन आए तो इससे हम इस पे कन्वर्ट कर लेंगे, n से मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर यहाँ पे हम देख लेंगे। ये 4 है, 1 का स्क्वायर। तो बेसिकली हो क्या रहा है हमारे पास, देखो ऊपर में तो n फिक्स, नीचे पे जो रन कर रहा है, हमने कहा था जो चीज़ रन करती है ना उसे हम r लिखते हैं। ऊपर में तो n फिक्स है, नीचे भी n स्क्वायर देखो फिक्स है, रन कर रहा है r, तो r स्क्वायर लिख दो। r बरा यहाँ पे है नहीं, ये कहाँ से रन होगा, 0 से रन बराबर 0 टू, हमें लिमिट लेनी है क्योंकि सीरीज बना इन्फिनिटी तक जाएंगे। जैसे इन्फिनिटी जाएगा तो r हाँ, तो r बराबर 0 रखोगे तो ये टर्म मिलेगी, 1 रखोगे तो ये टर्म मिलेगी, 2 रखोगे तो 1 रखोगे, n-1 रखोगे तो ये वाली लास्ट वाली टर्म हमको मिल जाएगी, है ना। अगर ऐसे दिया होगा तो घबराना नहीं है, थोड़ा सा देख लेना कि है क्या बेसिकली। क्लियर, ओके। अब ये जो लिमिट सम आया इसमें हमें r/n बनाना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी सन r बराबर 0 से लेकर n-1। देखो नीचे से अगर हम n स्क्वायर ले लें कॉमन, तो ये आएगा 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देना है, देखो यहाँ n से एक n हो गया कैंसिल। ये अल्टीमेट हमारे पास बन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r बराबर, और ये हो गया 1/n, और साथ में हो 1/1 प्लस r/n होल स्क्वायर। इसे कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करते हैं, याद करो, ये लिमिट और समेशन को हम 0 टू 1 इंटीग्रेशन लिखते हैं। जहाँ पे 1/n है उसे हम dx लिखते हैं, जहाँ पे r/n है उसकी जगह पे हम x लिखते हैं।
प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होता है हमारे पास tan इनवर्स एक्स, लिमिट है 0 से 1, क्या आएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 किस पे वैल्यू देता है, पाई बाई 4 पे, 0 पे 0। ओवरऑल ये वाला जो हमारे पास सीरीज है ये किस पे जाके कन्वर्स हो रहा है, वो पाई बाई 4 पे कन्वर्ट टाइप का। समझ में आया, इतना तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका लिमिट निकालने में बड़ा हालत खराब हो जाएगी, है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसे करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, 4-5 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद रिमान इंटीग्रेशन भी पढ़ाना है। क्वेश्चन हमारे पास ऊपर में n+1, नीचे हमारे पास +1²। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन पूछेगा, इन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी बताएंगे। पहले ये कर तो पहले स्क्वायर प्लस का टू स्क्वायर प्लस का आ जाएगा n+3 प्लस 3 स्क्वायर स्क्वायर प्लस डॉट। लास्ट में जब इसको लिखोगे कैसे आएगा, आई बराबर लिख लो, जो मन हो लिख जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन। ऊपर देखो रन हो रहा है क्या, 1 2 3 4, जो रन हो रहा है उसे r लिखो, ये n रन हो रहा है, कैसे आएगा, क्लियर। तो ये r बराबर 1 अगर रखेंगे तो ये वाला पहला टर्म में लेके कहाँ n तक जाए, ये हमें ऑब्जर्व करके समझना होता है। ये जो समेशन है ये r बराबर 1 से n पे जा रहा है, r बराबर 0 से n 1 पे जा रहा है। ये अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से हमें देखना है, फिर करना है, क्लियर। देखो ऊपर से n कॉमन ले लो, नीचे से n स्क्वायर कॉमन, ये हमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी, ये आ गया सम, ऊपर से n कॉमन, नीचे से स्क्वायर कॉमन, n स्क्वायर होल स्क्वायर, स्क्वायर बाहर आ गया, n हो गया कैंसिल, बेसिकली टेंस टू r बराबर ना, क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 1 होल स्क्वायर फिर डॉट, क्लियर। अब देखो इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करो, तो इस 0 to 1 हो जाएगा कौन सा, इतना, और जहाँ r बाई एन है उसे क्या लिख दो, 1 + x, हो जाएगा 1 + x, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/n, क्या हो जाएगा। अब हमारा टास्क ये है, अब हमारा टास्क क्या आता है, ये है इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, 0 से 1, 1 + x, 1 और को सॉल्व करने के लिए क्या करो, अलग अलग दो, 0 से 1 1/+x² dx प्लस 0 to 1 x/1 + x² और d, उधर वाला हो गया अपना tan इनवर्स है 0 to, क्लियर। इसको देखो, इसको कैसे करोगे, नॉर्मली तो ये होगा नहीं, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से क्या कर दो डिवाइड, तो नीचे वाले को मानोगे क्या, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, नीचे वाले को t मानोगे तो 2x dx हो जाएगा dt, ध्यान दो 2x और dx क्या हो जाएगा dt, ये नीचे का डिफरेंशियल ऊपर रखा हुआ है तो ये क्या आएगा हमारे पास log टाइम्स, ये बात तो जानते हो ना, log टाइम्स, लिमिट क्या है 0 से 1। अभी जैसे यहाँ 1 रखोगे 0 पे 0 तो ये आ जाएगा पाई, प्लस थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, हो जाएगा log, जैसे यहाँ पे 1 रखोगे तो log 2 आएगा, माइनस log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, क्या आ गया हमारे पास पाई/4 प्लस 1/2 log 2, दिस इज अवर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस लिखी है सीरीज में कन्वर्ट होके कहाँ पे कन्वर्ट कर रही है, पाई/4 प्लस 1। क्लियर हो गई इतनी बात की नहीं, बताइए आप लोग।
इसी टाइप से क्वेश्चन बनेगा और आपको थोड़ा तो सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा कि हाँ क्वेश्चन। अब आप देखो जब भी अप्लाइड सेक्शन में रहते हैं तो उसमें तो इतना तो करना ही पड़ेगा और थोड़ा देखना भी पड़ेगा और समझना भी, तब जाके क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। पर मुझे तो सॉल्व करने में बड़ा मजा आ रहा है, पता नहीं आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। कलर चेंज करें, व्हाइट से हम क्वेश्चन लिख रहे हैं और येलो से उसका आंसर कर रहे हैं। अगर आप लोग कोई कलर सजेशन दें तो वो भी यूज़ कर सकते। क्वेश्चन है हमारे पास 1+1² अपॉन एन। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम आपको करा देंगे 2² अपॉन, और जो रिमान इंटीग्रेशन चलेगा ठीक है, में थोड़ा सा आपको माइंड लगाना होगा। 3² अपॉन एन, हालांकि उसमें भी शॉर्टकट बताएंगे कि कैसे आप तुरंत का तुरंत काम कर सकते हो। 1/n जाएगा कि होल पावर दी गई है बाहर 1/n। ये क्वेश्चन हमको दिया गया। देखो यहाँ पे ये कैंसिल होकर सिर्फ 2 लिखा जा सकता था, तो ऐसा कहीं पे लिखा है तो घबराइएगा मत, सॉल्व करने की कोशिश कर। क्लियर। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, अब इस क्वेश्चन में तो समेशन आप समझ नहीं पा रहे हैं। समेशन तो तब लिखा जाता है जब प्लस में होता है, लेकिन ये तो प्रोडक्ट में सारी चीज़ें लिखी हैं। समझ आ रहा है काहे में लिखी है, प्रोडक्ट में। तो हम क्या कर रहे हैं, तो लेट कर रहे हैं आई, ये आई बराबर हमको क्या दिया गया है, आई बराबर लिमिट n टेंस टू टर्म 1+1² अपॉन एन, हो जाएगा 1+2² अपॉन, फिर हो जाएगा ये 3² अपॉन प्लस डॉट, ये प्लस नहीं है डॉट, ये प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है 1+n² अपॉन एन। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। अब देखो इसे नॉर्मली नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन अगर हम इसमें लॉग ले लें दोनों साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो उससे होगा क्या, ये सारी टर्म क्या है, स्प्लिट हो जाएंगी। जब टर्म स्प्लिट हो जाएंगी यानी सब में आ जाएंगी, देन मैं सॉल्व। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब दोनों तरफ हम लॉग लेंगे तो क्या आएगा, ये इधर आ जाएगा लॉग आई, इधर क्या होगा, लिमिट आई है इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी ब्रैकेट के अंदर, इसको हम लिखेंगे लॉग 1+1² अपॉन एन स्क्वायर, प्लस इसको हम लिखेंगे लॉग 1+2² अपॉन एन, प्लस हम इसको लिखेंगे लॉग 1+3² अपॉन एन, प्लस डॉट डॉट लॉग जाएगा 1+n अपॉन एन। क्लियर। ये लॉग ले रहे हैं ना पूरे में, और ये फिर ये ध्यान दो एक बात और, जब लॉग लिया है तो ये 1/n कहाँ जाएगा, हमारे पास बाहर मिलेगा। ये बात समझ में आ गई हो तो कहो हाँ। क्लियर, ठीक। अब इसको ऐसे लिख सकते, लिमिट इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन आर बराबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेके n, क्योंकि जब 1 रखोगे ना तो पहली वाली टर्म मिल जाएगी, तो जाएगा लॉग ऊपर वाली टर्म रन हो रही r² अपॉन n स्क्वायर। क्लियर। और ये साथ में 1/n बाहर आ जाए। देखो अब बन गया, इतना आसान क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो, याद है ना, इस लिमिट और समेशन को 0 to 1 में रखना है इंटीग्रेशन, और अंदर वाले फंक्शन जो लॉग है r/n को हमें रखना है x², साथ में 1/n को क्या रखना है, dx। अब हमारा टास्क ये है कि इस इंटीग्रल को हम फाइंड कर पाए, ये हमारा अब टास्क बन गया, बस मेरा काम खत्म। अब इस इंटीग्रल को कैसे फाइंड करते हैं, हालांकि आप लोगों को आता है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं आ रहा होगा, तो मैं उनके लिए बता दे। तो 0 to 1 हमारे पास क्या आया है, लॉग, ये टास्क है ना, x² और आपको आइलेट के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट फंक्शन मान, पाई पार्ट लगा और सॉल्व। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, 1 का इंटीग्रल x, 0 to 1, फिर 0 to 1 पहले का डिफरेंशियल ऑन 1+ का इंटीग्रल। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं, आई थिंक। अब जैसे इसमें वैल्यूज तुम रखोगे,
ये चल किसके बराबर रहा, log i के बराबर चल रहा है। ये ध्यान रखना कि उस साइड में हमारे पास क्या था, log i। दिखा दूं मैं आपको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इधर क्या था, log i। हमें i की वैल्यू निकालनी है, तो की पावर में भी जो टर्म आएगा इधर चला जाएगा। इतनी बात अगर क्लियर है बोलो, नहीं क्लियर है तो भी बोलो। अब देखो, जैसे 1 रखोगे, जब 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, log 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। जब 0 रखोगे तो ओ, ये हो गया। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर रख, बाहर आ जाएगा। log टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और लिमिट, तो इधर तो log 2 हमें समझ में, 1/2। इधर से हमको क्या, इधर से हमको क्या मिलेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने, थोड़ा मुझे लग रहा है गड़बड़। कहाँ पे, तो इंटीग्रेशन मैंने किया है ये वाला, ये जब इंटीग्रेशन किया पहले फंक्शन का डिफरेंशियल, तो log का डिफरेंशियल हो गया 1/x², बट ऊपर में भी तो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल अगेन होगा, उसका क्या लिखोगे। तो ऑफलाइन क्लास में ही सुविधा होती है, अगर हम गलती भी कर रहे हैं ना तो समझदार हो, बता दोगे कि सर यहाँ पे गलत हो। 0 to 1 लॉग वाले का डिफरेंशियल 1/1 प्लस स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, ये तो आएगा एक्स का ये हमारे पास, तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। साथ में क्या है, में जब 1 रखोगे तो ये बनेगा हमारे, अब टास्क ये है 0 to 1, 1/2x² अपॉन 1 प्लस हमारे पास क्या आ रहा है, 2x²। 2 को अगर मैं बाहर कर, इधर आ जाएगा, मैं एक ऐड कर दूं और एक, कोई इशू करने पे क्या हुआ, log 2 2 तो हमारे पास आ गया बाहर, तो हमारे पास क्या आ गया बाहर। तो इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखो, 0 to 1 को तोड़ो, एक में आ गया x² प्लस dx, एक आ गया हमारे पास 1/0 to 1 स्क्वायर dx ना। देखो अभी ये गलत हो जाता है, इंटीग्रेशन ही गलत कर रहे हैं, हो गया log 2, ये कैंसिल हो गया पूरा। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x 0 to 1 जो होता है tan इनवर्स, की भी लिमिट क्या है 0 से, ये हो गया log 2। जब 1 माइनस tan इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4 है ना, तो -0 होगा तो माइनस कोई फर्क, ये वैल्यू आ गई हमारे पास log 2 मल्टीप्लाई हो। अब ध्यान दो, ये माइनस माइनस प्लस का π/, इधर हमारे पास क्या चल रहा था, log i। log i बराबर हमारे पास क्या है, log 2 का 2 प्लस का π/2। यहाँ से i की अगर आप वैल्यू निकालोगे, जब log दूसरे साइड में जाता है तो e की पावर पे जाता है, e पावर क्या आएगा, log प्लस का 2 प्लस का क्या आएगा, e और log गायब होके सिर्फ आंसर क्या देगा, 2 देगा, तो 2 आ जाएगा नीचे, और साथ में e की पावर क्या आएगा, दिस इज। मैं देखो, हमें तो पढ़ाने में मजा आ रहा है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो बताइए, के लिए कोई जुगाड़ किया जाए। देखो बेसिकली है आसान, बस चीज़ों को समझना है, करना है। अभी ये थ्योरेटिकल होता तो आपको रटना पड़ता, आपको रटना नहीं, चीज़ों को समझ लो कि लिमिट्स हम ऐसे निकालते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन आ रहा है तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन वगैरह नहीं आ रहा है, इसमें दिक्कत हो रही है, तब तो फिर समझ, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। यू अंडरस्टैंड नाउ, ओके। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। वी हैव अ वन मोर पावरफुल क्वेश्चन, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल कह सकते हो। देखिए सर, ये क्वेश्चन है मेरे पास, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के ही हैं, मैं अलग से नहीं लाया, ठीक है। वो क्या है, n अपॉन n की पावर n, और की होल पावर क्या है हमारे पास 1। अब देखो ये आई, अब इसमें अलग अलग नहीं दिया, तो मैं इसको तोड़ेंगे, n की जगह पे 1 रखेंगे, ऊपर की पावर ऐसे रखो, नीचे अंदर वाले की बात कर, क्या आएगा 1 फैक्टोरियल 1 की पावर, फिर इंटू
2 फैक्टोरियल 2 की पावर 3 फैक्टोरियल 3 की पावर 3 4 फैक्टोरियल 4 की पावर 4 है ना। 4 फैक्टोरियल 4 की पावर तो ज़रा हो जाएगा 1/n 2/n नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट राइट वे, हम नहीं लिख सकते इसको। फिर क्या किया जाए सर, इसको ऐसे लिखो। देखो ऊपर n फैक्टोरियल है तो हम ऊपर n फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं ना, n तक n टाइम्स है ना n फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 डॉट 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 n, और नीचे क्या है n की पावर n। तो अगर हम इसको सबके नीचे ऐसे n लिखते हैं, ध्यान दो सबके नीचे n, n कितने टाइम्स आएगा n टाइम्स, तो अल्टीमेट मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है। सर हमारे पास ये वाली टर्म है, सर हमारे पास ये वाली टर्म, समझ आई ये बात। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, n की वैल्यूज रख लिए, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है करना ना, ये पॉसिबल है करना। अब देखो फिर से इसमें लॉग लेना है तो हम करेंगे, सोल्यूशन कर रहे हैं ना, लॉग आई बराबर 1/n इधर आ जाएगा आगे, और ब्रैकेट के अंदर आएगा लॉग 1/n, सब मल्टीप्लाई में है तो ये ऐड हो जाएगा है ना, 2/n प्लस लॉग 3/n प्लस लॉग 1/n। यहाँ की टर्म ऊपर वाली जो टर्म है n टेंडिंग टू इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब r बराबर आप क्या रखोगे 1, 1 से लेके n हो गया लॉग, हो जाएगा r/n, सारी टर्म ये साथ में 1/n क्या है, देखो ये कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, बड़ी आसान था, 0 से 1 में ये वाली टर्म कन्वर्ट हो गई, r/n को हम क्या लिख देंगे लॉग x, n को क्या लिख देंगे, इसका तो इंटीग्रेशन आप जानते ही हैं क्या होता है, पता है ना, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x log x, लिमिट क्या है 0 से 1, अगर नहीं आता है तो log x को फर्स्ट मानो और 1 को सेकंड मानो, और ठीक जैसे इसमें 1 रखोगे तो log 1 हो जाएगा 0, फिर 0 माइनस 1, जब 0 रखोगे तो आ जाएगा 0, ओवरऑल क्या आ गया बस माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो -1 किसके बराबर आया, log i बराबर, तो यहाँ से i की वैल्यू निकालोगे तो e की पावर -1, ऑप्शन में -1 भी दिया होगा, बहुत जल्दबाजी में मत लगा देना, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि जब लॉग इधर जाता है तो ई की पावर में आता है, 1/e इज अवर करेक्ट आंसर। समझ आया, मुझे तो मजा आ रहा है भाई, अगर समझ आया है तो बहुत अच्छी बात, अगर समझ नहीं आ रहा है तो क्लियर कर लो कि हाँ है क्या चीज़, पूछ लेना ज़रूर। पूछने के लिए आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो, किसी भी प्रकार का मैथ से रिलेटेड डाउट है, आने वाले 6 मंथ तक, मतलब जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आप कभी भी फ्री फील होके आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, नाउ ऐसा हो सकता है मैं कॉलेज पढ़ाने जाता हूँ टेक्निकल कॉलेज में, तो कॉलेज टाइम पे ना उठाऊँ कॉल, लेकिन आपको जो है वापस ज़रूर करूँगा कॉल या मैसेज, जो भी सीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और मेरे पास क्वेश्चन है कि लिमिट क्या होगी, अगर लिमिट वो निकालने को भी बोले तो समझ लो लिमिट एज अ सम ही निकालना, √1 प्लस √2 √n अपॉन में क्या आएगा, क्वेश्चन है, तो आई बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, लिमिट एंड समेशन r बराबर 1 2, ऊपर देखो r, ये क्या आ जाएगा, तो अगर r बराबर 1 रखोगे नीचे यही रहेगा, बराबर 2 रखोगे तो, और हम अच्छी तरीके से अगर लिखना चाहते हैं लिखेंगे इन टेंडिंग टू इन्फिनिटी नेशन r बराबर n, ये 1/n अलग कर दो, अंडर रूट के अंदर r/n कर दो, इसे इंटीग्रल में चेंज, 1 ये इंटीग्रल में चेंज होगा, ये dx में √x, और √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर, तो में एक ऐड कर दो, सेम पावर नीचे आ जाएगी, और लिमिट क्या है 0 से 3/2, तो 2/3
कर दो यहाँ पे और साथ में आ तो 0 1 रखोगे, ओवरऑल हमारे पास इस वाली लिमिट का जो आंसर आया वो कितना आया, बस 2/2। कभी कभी इसका लिमिट भी पूछे ना तो हमें इसी तरीके से निकालना है, और अगर इसमें मेथड अप्लाई करोगे ना तो फिर बहुत लेंथी आने वाला है, समझ लो, है ना। इस क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन और कराते हैं, उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं, फिर हम रीमान इंटीग्रेशन पढ़, बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा यूनिट, परेशान नहीं होना है, ठीक। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, बस पढ़ते रहो, मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n², ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास सेक स्क्वायर 1/n सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर 4/n प्लस 3 सेक स्क्वायर 8/n प्लस डॉट n सेक स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर n स्क्वायर बाई n होगा ना, तो ये आ जाएगा 1। ये हमारे पास फिर वही काम करना है, इसमें i बराबर लिखना है, क्या लिखना है, लिमिट, और फिर क्या करना है, n टेंस टू करना है अपॉन समेशन लगाना है, लगा दो, r बराबर 1 से स्टार्ट करो, कहाँ आगे यहाँ आ जाएगा 1, तो 1 2 रन पर हो रहा है, ऊपर 1 4 ऐसे चल, पर r स्क्वायर आ रहा है ना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और ये यहाँ पे 8 नहीं होगा, दिस 9, दिस इज 9 क्योंकि स्क्वायर चल रहा है। ये आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, इतनी बात क्लियर, और साथ में ये 1/n आ जाएगा, तो 1/n बाहर का है। इसको थोड़ा और हम लाइट वे में लिख लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन बराबर 1 to n, ये देखो यहाँ से एक r बाई n, इसमें ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर r बाई n का, ध्यान दो, एक r बाई n लिख लो और एक 1/n लिख लो, तो इसको कन्वर्ट करो इंटीग्रल 0 to 1, ये इंटीग्रेशन हो गया, फिर सेक स्क्वायर एक्स इसकी जगह लिख दिया, इसकी जगह भी एक्स लिख, एक एक्स और 1/n को लिखो डी एक्स, वाह अच्छा तो है, ये हो गया यक्स सेक स्क्वायर यक्स, और साथ में क्या हो गया डी एक्स। ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ पे r/n का स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लेट कर रहे हैं क्या, एक्स स्क्वायर बराबर टी, ये आ जाएगा 2x और डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, एक्स डी एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास क्या, डी टी बाई 2, ये जो एक्स डी एक्स है डी टी बाई 2 में कन्वर्ट हो गया, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी और साथ में डी टी बाई 2, जब एक्स की वैल्यू 0 तो 0 1 to 1, 1/2 बाहर आ गया। सेक का क्या होता है, सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर का tan t 0 to 1, ये आ गया 1/2 tan 1 माइनस tan 0 हो जाएगा 0, और tan 1 1 ही रहेगा, तो दिस इज नथिंग 1/2 tan 1 आई बराबर, ये हो गया इसका लिमिट, इसका लिमिट क्या होगी, वाह मजा आया करके, आपको ना मजा आया हो तो बताओ। देखो बेसिकली बहुत आसान है, इंटीग्रेशन वगैरह इतना तो टफ नहीं है जितना आप लोगों ने बनाया है, ठीक है, बस थोड़ा सा मेहनत करना है और करते रहना है, मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको सिखा दूंगा अच्छी तरीके से। आप देखना, आप चाहे जैम का पेपर उठा लो, अगर लिमिट निकालने वाला क्वेश्चन उसमें आता है, सीक्वेंस सीरीज से भी आए या जैसे भी है, तो अगर इस तरीके से सीक्वेंस कोई बना के दी जाती है तो एज अ लिमिट सम या इसे रीमान सम भी बोलते हैं, इसकी हेल्प से आप निकालिए, बहुत मजा, है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में रीमान इंटीग्रल के साथ में, पढ़ते रहो और तैयारी करते रहो, जो भी करना है जिस पे फोकस करना है वो चीज़ ज़्यादा पहले करो, बाकी चीज़ें साथ में चलाओ, ठीक है। और जानते हैं ही वो संसार कैसा हो रहा है, तो अपने आप को थोड़ा सा बचाओ और ध्यान रखो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।